जो फार्मर्स इस वर्ष बागवानी करना चाहते हैं और बागवानी की शुरुआत करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात वो ध्यान रखें कि आप जब बाग लगाते हैं तो उस बाग को लगाने के बाद उस पौधों को किस प्रकार से जो है अच्छा पोषण मिले, उस प्रकार से आपको वहां पर फार्मिंग करनी है। अगर पौधा आपने लगाया है, बागवानी आपने वहां पर डेवलप की है, तो इस प्रकार की फसलें आप ना लगाए जिसके कारण आपके पौधों में प्रॉब्लम आए। आपको ध्यान उन पौधों पर ही देना है, तो उस प्रकार की फसल आप वहां पर लगाए जिससे उन पौधों को फायदा हो। आपको फसलों को भूलना पड़ेगा। अधिकतर प्रॉब्लम से यह आती है कि जो भी फार्मर्स बागवानी करते हैं, जिनको अनुभव है, वो बाग लगाने के बाद जो इन पौधों की तरफ ही उनका ध्यान रहता है। लेकिन जिन फार्मर्स को जो है ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो फार्म डेवलप करते हैं, तो उन पौधों को भूल जाते हैं और पौधे लगाने के बाद बीच में जो इंटरक्रॉपिंग फसलें करते हैं, तो उन फसलों पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। इस कारण उनका जो है बाग अच्छा डेवलप नहीं होता है। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा और उस प्रकार से जो है उस बाग को डेवलप करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने जो है बागवानी की पौधा लगाया, तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो है उसको तो बड़ा करना ही है, चाहे आपके पास ज्यादा पानी है कम पानी, उससे मतलब नहीं है। ड्रिप तो कंपलसरी रहती है। आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पानी है, पानी की कमी नहीं है, तो ड्रिप की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बूंद बूंद से जो पौधा आपका बड़ा होगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पौधे के आसपास बूंद बूंद प्रक्रिया से जो पौधा को पानी मिलता है, तो वहां पर जो एटमोस्फेयर बनता है बहुत ही पोची जगह हो जाती है। रूट्स को जो फैलाव होने में जो है मदद मिलती है, तो बाग एक अच्छा डेवलप होता है। और नीचे जो भी आप पोषण देते हैं, तो जड़ें अच्छी प्रकार से भोजन ग्रहण कर पाती हैं। और बीच में आप जो भी इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की फसल लगाए, प्याज लहसुन, जिसके कारण जो है बगीचे की हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि उनको हम न्यूट्रिशन अच्छा देते हैं तो बगीचे की हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन इस प्रकार की फसल आपने लगा दी कि वहां पर सही से पानी भी नहीं जा रहा है और आप न्यूट्रिशन भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं और जमीन एकदम जो है फट गई है, तो फिर आपके पौधों में दिक्कत आएगी। तो उस बाग को डेवलप करने के लिए उसी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, तभी आपको जो है रिजल्ट मिलेगा।